नमस्कार। आज के एक्सप्लेनर में हम और आप एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सदियों पुरानी तो है, पर इंटरनेट पर आज भी आग लगाए हुए है। मेरा मतलब है शंबुक की कथा। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिस पर सोशल मीडिया में बहस कभी खत्म ही नहीं होती। आज हम एक खास सोर्स आर्टिकल को बेस बनाकर इस कहानी को एक बिल्कुल नए और लॉजिकल एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी साइड को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि इस आर्टिकल ने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को प्रेजेंट कैसे किया है। तो चलिए इस मॉडर्न पजल को थोड़ा डिकोड करते हैं। खास बात यह है कि इस विश्लेषण में हम एक इफ देन यानी यदि और तो वाले तार्किक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करेंगे। हम बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल न्यूट्रल होकर केवल ब्लॉग पोस्ट में दिए गए तर्कों की कड़ियों को जोड़ेंगे ताकि इस विषय को एक अलग और तार्किक नजरिए से समझा जा सके। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे वे कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले इस पूरे विवाद को समझेंगे, फिर काल्पनिक विरोधाभास पर बात करेंगे, उसके बाद तांत्रिक दावे, बहुजातीय पीड़ितों और पुनर्जीवन के तर्क से होते हुए हम इसे आज के आधुनिक कानून के नजरिए से देखेंगे। आखिर शंबुक वध हुआ क्यों था? आजकल सोशल मीडिया पर अगर आप लोग देखें तो इस घटना को लेकर बहुत सी थ्योरीज और आरोप देखने को मिलते हैं। इसे अक्सर हिस्टोरिकल ऑपरेशन या ऐतिहासिक उत्पीड़न के एक क्लासिक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाता है। लेकिन आज हम जिस आर्टिकल का विश्लेषण कर रहे हैं वो इस पॉपुलर नैरेटिव को सीधे चैलेंज करता है। लेखक का कहना है कि इन तीखी बहसों में लोग एक्चुअल एंशिएंट टेक्स्ट्स को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शंबुक वध से जुड़े मूल विवाद की। लेखक अपनी बात की शुरुआत एक बेहद रोचक तथ्य से करते हैं। आपने शायद ध्यान दिया हो कि ये कथा हमें न तो सीधे तौर पर श्री रामचरितमानस में मिलती है और न ही उन लोकप्रिय टीवी सीरियल्स या फिल्मों में जिन्हें हम आमतौर पर देखते आए हैं। लेखक के अनुसार आज के समय में इस विशिष्ट कथा का सबसे ज्यादा प्रसार और चर्चा मुख्य रूप से सोशल मीडिया की बहसों में ही देखने को मिलती है। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले इस दृश्य पर ध्यान देना होगा। यहाँ भगवान राम एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं जो पेड़ से उल्टा लटक कर नीचे धधकती हुई आग के ऊपर कोई खास अनुष्ठान कर रहा है। यही शंबुक है। आधुनिक चर्चाओं में अक्सर एक सवाल बड़ी प्रमुखता से गूंजता है, आखिर शंबुक का वध क्यों किया गया? कई आधुनिक विचारक इसे भेदभाव से जोड़कर देखते हैं, लेकिन प्रस्तुत स्रोत इस घटना को बिल्कुल अलग और काफी जटिल नजरिए से देखते हैं। स्रोत का कहना है कि सिर्फ इस तपस्या के तरीके को, यानी पेड़ से उल्टा लटकना और ठीक नीचे आग का होना, समझने भर से कहानी में एक ऐसा नया मोड़ आता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस कथा से जुड़े एक बड़े काल्पनिक विरोधाभास को समझते हैं। यहाँ लेखक हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली दुविधा रखते हैं। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पूरे के पूरे ग्रंथ को ही काल्पनिक मानता है तो उसी ग्रंथ के भीतर का कोई एक विशिष्ट पात्र या पीड़ित अचानक से वास्तविक कैसे हो सकता है? अब इस बात में जो विरोधाभास या पैराडॉक्स है वो वाकई दिलचस्प है। आलोचकों के तर्कों में अक्सर दो बिल्कुल अलग बातें एक साथ चलती हैं। एक तरफ तो ये मान्यता होती है कि ये पूरा महाकाव्य और इसकी पूरी दुनिया केवल एक मिथक है, एक कल्पना है। लेकिन ठीक उसी समय उसी कथा के एक विशिष्ट पीड़ित को एकदम सच्चा और ऐतिहासिक मान लिया जाता है। सोर्स के हिसाब से ये सिलेक्टिव बिलीफ, मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से कहानी का एक हिस्सा सच और बाकी हिस्सा झूठ मान लेना, ये इस पूरी बहस की सबसे बड़ी आयरनी है ना हैरानी की बात। खैर, इस कॉन्ट्रडिक्शन को पॉइंट आउट करने के बाद आर्टिकल हमें इंटरनेट की इन लड़ाइयों से निकालकर सीधे प्राचीन टेक्स्ट की तरफ ले जाता है। एक बहुत ही बेसिक सवाल जो लोग अक्सर पूछना भूल ही जाते हैं कि आखिर शंबुक किस देवता की पूजा कर रहा था और वो चाहता क्या था। लेखक यहाँ आर्ग्यू करते हैं कि भाई, अगर हम शंबुक को एक रियल इंसान मानकर बात कर ही रहे हैं तो ये भी तो देखें कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा था। क्या वो शांति से बैठकर कोई आत्मज्ञान वाला मेडिटेशन कर रहा था या उसके पीछे कोई और ही कहानी थी? इस विरोधाभास से आगे बढ़ते हुए अब हम तांत्रिक अनुष्ठान वाले दावे पर आते हैं जो आनंद रामायण के संदर्भ से जुड़ा है। अक्सर ये दावा किया जाता है कि कथा में पात्र को केवल उसकी पारंपरिक तपस्या की वजह से मारा गया, लेकिन लेखक इस दावे का खंडन करते हुए याद दिलाते हैं कि अगर हम प्राचीन ग्रंथों को देखें तो मनुष्य हों या राक्षस, सभी वरदान पाने के लिए तपस्या किया करते थे और सफल भी होते थे। तपस्या कभी भी किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी। ये एक अकेला सवाल इस पूरी घटना का पर्सपेक्टिव बदल देता है।
आनंद रामायण का रेफरेंस देते हुए लेखक क्लियर करते हैं कि शंभुक की यह हरकत कोई आम तपस्या बिल्कुल नहीं थी। यहाँ शंभुक नीचे आग जलाकर पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। सोर्स के अनुसार ये कोई सात्विक शांति वाला ध्यान नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक तांत्रिक सिद्धि थी। लेखक बताते हैं कि शंभुक असल में एक तांत्रिक था जो किसी खास पावर को पाने के लिए ये डरावना रिचुअल कर रहा था। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी फ्लिप हो जाती है। एक बेचारे मासूम तपस्वी की इमेज अचानक से एक डेंजरस तांत्रिक में बदल जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि इस खास कथा में ऐसा क्या अलग था? ब्लॉग पोस्ट के अनुसार यहाँ जो हो रहा था वो कोई आम तपस्या बिल्कुल नहीं थी। ग्रंथों के विवरण के मुताबिक वह व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और कुछ बहुत ही भयानक काली तांत्रिक सिद्धियां या अघोरी अनुष्ठान कर रहा था। इन डार्क तांत्रिक क्रियाओं का सीधा और भयानक असर उस इलाके के मासूम बच्चों पर पड़ रहा था। लेखक दावा करते हैं कि उन अनुष्ठानों से पैदा हुए काले जादू के कारण आसपास के बच्चे या तो कोमा जैसी अचेत अवस्था में जा रहे थे या फिर सीधे मृत्यु का शिकार हो रहे थे। और सोचिए, इस तांत्रिक सिद्धि का असर क्या हो रहा था। ये इस कथा का सबसे ट्रैजिक और क्रूशल पार्ट है। सोर्स कहता है कि शंभुक के इन रहस्यमयी तांत्रिक रिचुअल्स का डायरेक्ट और भयानक असर आसपास के समाज पर पड़ रहा था। मासूम बच्चे बिना किसी बीमारी के अचानक कोमा में जाने लगे और उनकी मौत होने लगी। अब आप ही सोचिए, ये सिर्फ एक आदमी के पर्सनल ध्यान का मैटर कहाँ रह गया, ये तो पूरे समाज की सेफ्टी और छोटे छोटे बच्चों की जान पर सीधा खतरा बन गया था। लेखक का मानना है कि बच्चों की इन मौतों को भी उतनी ही सीरियसनेस से देखना चाहिए जितना शंभुक की मौत को। कि इस काले जादू का असर किसी एक खास तबके तक सीमित नहीं था। जो मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तेली, लोहार और चमार यानी समाज के हर वर्ग और पृष्ठभूमि से थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो तांत्रिक अनुष्ठान पूरे के पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा और जानलेवा संकट बन चुका था। शायद इस आर्टिकल का सबसे चौंकाने वाला पॉइंट अब आता है। हम अक्सर इस कथा को सिर्फ दो स्पेसिफिक जातियों के आपसी कॉन्फ्लिक्ट के चश्मे से देखते हैं, राइट? लेकिन लेखक ने स्ट्रिक्टली पॉइंट आउट किया है कि शंभुक के तांत्रिक रिचुअल्स का शिकार बनने वाले बच्चे किसी एक खास क्लास के नहीं थे। वो बच्चे समाज के हर वर्ग से आते थे। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ यानी पुनर्जीवन के तर्क पर पहुंचती है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक क्रम में रखें तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले उस तांत्रिक को रोकने के लिए एक सीधा हस्तक्षेप होता है। जब समाज में ये हाहाकार मचा और श्री राम तक ये बात पहुंची कि इस तांत्रिक की वजह से बच्चे मर रहे हैं या कोमा में हैं, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। सोर्स में यहाँ दो बिल्कुल क्लियर स्टेप्स लिखे हैं। पहला स्टेप, श्री राम उस तांत्रिक शंभुक का वध कर देते हैं, और दूसरा स्टेप, जैसे ही शंभुक मरता है, जो बच्चे मरे हुए या कोमा में थे वो तुरंत जिंदा और होश में आ जाते हैं। यहीं पर लेखक का वो इफ देन यानी यदि और तो वाला तर्क अपने चरम पर आता है। तर्क बहुत सीधा है। यदि आप इस कथा को पढ़ते हुए वध की घटना को एक सच्चाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो तार्किक निरंतरता के लिए आपको वध के तुरंत बाद हुए पुनर्जीवन को भी सच्चाई मानना ही पड़ेगा। आप अपनी सुविधानुसार एक ही कहानी के आधे हिस्से को सच और तुरंत होने वाले उसके प्रभाव को झूठ नहीं ठहरा सकते। और यही बात लेखक के पूरे तार्किक चक्र को पूरा कर देती है। घटनाओं की टाइमिंग अपने आप में सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। यदि बच्चों का तुरंत जीवित हो उठना सत्य है, तो कथा के अपने आंतरिक तर्क के अनुसार यह 100% साबित हो जाता है कि वो तांत्रिक ही उन निर्दोष बच्चों की मौत का इकलौता कारण था। जैसे ही वो कारण खत्म हुआ, उसका जानलेवा प्रभाव भी उसी वक्त खत्म हो गया। देखिए, आप इस कहानी से अपनी पसंद के हिस्से पिक एंड चूज नहीं कर सकते। अगर आप ये फैक्ट एक्सेप्ट करते हैं कि राम ने शंभू को मारा, तो लॉजिकली आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उसके मरते ही बच्चे जिंदा हो गए थे। और अगर आप बच्चों के जिंदा होने वाले मैजिक को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक प्रूफ मिल गया कि उन बच्चों की मौत का असली आकार शंभू की था। क्योंकि अगर वो कातिल नहीं था, तो उसके मरते ही बच्चे खुद ब खुद जिंदा कैसे हो गए? अब इस पूरी प्राचीन घटना को हम आज के आधुनिक कानून के चश्मे से देखते हैं। यह एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि तांत्रिक अपराध और काले जादू जैसी चीजें सिर्फ प्राचीन काल की कहानियों तक सीमित नहीं हैं। आज के इस आधुनिक समाज में भी हम अक्सर ऐसी खबरें सुनते हैं जहां काले जादू या अंधविश्वास के चक्कर में किसी मासूम की जान चली जाती है। समाज आज भी इन चीजों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है।
तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लेखक उस प्राचीन काल में किए गए हस्तक्षेप की तुलना सीधे आज के कानून से करते हैं। यदि आज के समय में कोई व्यक्ति काले जादू या किसी तांत्रिक क्रिया के जरिए किसी की जान लेता है, तो हमारा भारतीय दंड संहिता यानी आज का कानून भी उसे आपराधिक मानव वध या हत्या ही मानता है और उसी के तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है। जिस कहानी को सालों से सिर्फ और सिर्फ अत्याचार के प्रतीक के रूप में देखा और दिखाया गया, वो इस सोर्स के हिसाब से पब्लिक सेफ्टी और क्रिमिनल जस्टिस का केस बनकर उभरती है। देखिए, इस एक्सप्लेनर का गोल ये तय करना नहीं था कि फाइनल ट्रूथ क्या है, बल्कि इस आर्टिकल में दिए गए इस नए लॉजिकल पर्सपेक्टिव को आप सभी के सामने रखना था। अगली बार जब भी इस टॉपिक पर कोई बहस छिड़ेगी तो डेफिनेटली सोचने के लिए ये नए फैक्ट्स आपके पास होंगे। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाने से पहले ये विचार आपके मन में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाएगा। जब हम किसी भी प्राचीन पाठ या ग्रंथ का विश्लेषण उसके अपने ही यदि और तो वाले सख्त तर्कों के साथ करते हैं, तो क्या इससे उस कहानी की नैतिकता को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाता? क्या हमें किसी कहानी के सिर्फ एक हिस्से को निकाल कर देखने के बजाय उसे उसकी संपूर्णता और उसी के लॉजिक में नहीं समझना चाहिए? लेखक आज के टाइम के उन लोगों को एक खुली व्यंग्यात्मक चुनौती देते हैं कि हम चाहते हैं कि आप वो तपस्या करें जो शंबुक नहीं कर पाया। नीचे आग जलाइए और पेड़ से उल्टे लटक जाइए। हम वादा करते हैं कोई आपको रोकने नहीं आएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें चीजों को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।